दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही इजी है दोस्तों, बस अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। बस दो बातों को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप समझ लीजिए एक्सरसाइज 2.1 आराम से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से कौन से प्रश्न फंसते हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो दो बातें क्या है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात ये कि जैसे सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सवाल में माइनस में दिया है और एक माइनस नहीं है। तो जब आप माइनस में दिया हो तो माइनस को आप क्या करते हो, बाहर ले जाते हो। ठीक है, जैसे कॉमन लिया जाता है ना, उसी तरह इस माइनस को आप क्या करते हो, यहाँ से बाहर ले आते हो। तो बाहर ले आते दौरान आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम माइनस को बाहर ले जा रहे हैं, तो कभी जब माइनस को बाहर ले जाएंगे तो किस समय आपको पाई लगा करके लेना है और किस समय पाई नहीं लगाना है। कहने का मतलब है मेरा कि जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 है मान लीजिए, ठीक ना। तो इस माइनस को अगर हम बाहर ले आ रहे हैं ऐसे, तो अंदर से माइनस हटा दिया हमने, देख रहे हैं अंदर से माइनस क्या कर दिया, हटा दिया, बाहर लाया। तो साइन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप बाहर ला सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं कॉस कर दूं, कॉस में अगर यही ले लूं मैं माइनस में, ठीक है, यही सवाल साइन इनवर्स ना हो, कॉस इनवर्स हो और माइनस हो अंदर। अगर इस माइनस को अगर आप बाहर ले रहे हैं, अब 1/2 लिख रहे हैं, तो इस माइनस के सामने क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा। यही बात मैं बता रहा हूं कि पहला कॉन्सेप्ट आपको यह पता होना चाहिए कि कब पाई लगेगा और कब पाई माइनस कॉमन लेते दौरान नहीं लगेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरा यही है दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा फार्मूला रटने की बातें नहीं कहूंगा, बस ये जो आपको 6 फार्मूले दिख रहे हैं, इन्हें आप रटने के बजाय सवाल जैसे जैसे मैं कराऊंगा तो उसे दिमाग में बैठाते जाइए कि किस जगह पे पाई लग रहा है और किस जगह पे नहीं। मैं तो कहता हूं उसी सवाल को 2 बार 3 बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कॉस अगर माइनस में है तो पाई लगाएंगे, सेक अगर माइनस में है तो पाई लगाएंगे, कॉट वाला अगर क्वेश्चन माइनस में है तो पाई लगाएंगे, बाकी सब नॉर्मल कॉमन लेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ए रहा। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, जो कि 11th में वैसे आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति में डिग्री को रेडियन में बदलने आना चाहिए। क्योंकि इसका जितने भी आंसर आप देखोगे, जब भी आपका प्रश्न का उत्तर आएगा, आंसर आएगा, तो आप देखना क्यों रेडियन में दिया होगा, डिग्री में नहीं दिया होगा। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है दोस्तों, पाई बटा 180 का गुणा कर देना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 60 डिग्री है, अब इसका रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180 कर देंगे, काट दीजिए, 0 0 कट गया, 6 3 18, यानी आंसर कितना आ गया, पाई/3। यानी 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा, पाई/3। मान लीजिए यही में 45 डिग्री हो, गुणा कर दीजिए डिग्री को कितने से, पाई बटे 180 से, आ गया आपका आंसर कितने में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो पाई/4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी तो अब आप चिंता मत करिए, आपका एक्सरसाइज 2.1 100% क्लियर हो गया। कैसे, वो मेरी गारंटी है समझाने का। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल को देखें दोस्तों। पहला सवाल आपका एक बुक में दिखेगा, साइन इनवर्स -1/2। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या दिया है दोस्तों, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन में है तो माइनस बाहर जब हम लेंगे तो क्या पाई लगेगा या नहीं लगेगा, देखिए वहां मैंने लिखा है। तो आप कहेंगे सर साइन में पाई नहीं लगेगा, साइन में जो माइनस बाहर लिया आपने वो नॉर्मली यहाँ हुआ है, तो हम भी पाई नहीं लगाएंगे। अब ये साइन इनवर्स है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन वाले में जब आप टेबल आपने देखा होगा 0 से 90 तक आपने टेबल पढ़ा होगा, क्या कहते हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें क्या कहते हैं साइन 30 का साइन 45 का वैल्यू दिया होगा। उसी समय आपने नोटिस किया होगा साइन 1/2 कहाँ पे मिलता है, साइन वाली लाइन में, तो साइन 30 का वैल्यू होता है। 1/2 साइन में किस पे होता है, साइन 30 पे होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें साइन वाले लाइन में जाइए और देखिए साइन 30 पे दिख रहा होगा, ठीक ना। किस पे दिख रहा होगा, 1/2 साइन 30 पे दिख रहा होगा। तो ये 1/2 को हटा करके क्या लिख देंगे, साइन 30 लिख देंगे, और साइन से साइन कट गया, बचा क्या, -30। अब 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई/6। आप बदल के देख सकते हैं। 30 को यहाँ पे कर देता हूँ, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, तो पाई/6 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, -पाई/6। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या दिया है, cos इनवर्स √3/2। क्या दिया है, cos इनवर्स √3/2। पहली बात तो देखिए यहाँ कोई माइनस वाइनस है नहीं, इसलिए कॉमन वॉमन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बस सीधे सीधे देखिए, आपको फिर से मैं टेबल दिखा रहा हूँ। कॉस वाले लाइन में देखिए गौर से, कॉस वाले में
दिख रहा है। कॉस वाले लाइन में √3/2 कहीं दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा cos 30 पे। किस पे दिख रहा होगा? cos 30 पे, क्योंकि cos यहाँ है cos इनवर्स, तो cos वाले में ही जाके खोजेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos 30 डिग्री, फिर से cos से cos कट गया, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, रेडियन में बदलेंगे कितना आ जाएगा? π/6। बताइए, उम्मीद करता हूं पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखिए, कह रहा है cosec इनवर्स 2 दिया हुआ है। क्या दिया है? cosec इनवर्स 2। तो cosec वाले लाइन में जाकर अगर 2 देखिए कितना पे मिलेगा? 30 डिग्री पे मिलेगा। किस पे? 30 पे। तो cosec इनवर्स हो गया और अंदर में क्या लिख देंगे? cosec 30 डिग्री लिख देंगे। तो cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 30, और 30 का वैल्यू बता ही चुका हूँ, π/6 होता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। उसी तरह आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, tan इनवर्स -√3 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस है तो कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये माइनस बाहर निकालने पे या तो पाई लगेगा या तो पाई नहीं लगेगा। तो चेक कर लीजिए, 10 वाले में कोई पाई की जरूरत नहीं है दोस्तों, नॉर्मल करिए। अब 10 वाले लाइन में देखिए √3 कहाँ पे मिलेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर से देख सकते हैं टेबल, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, अगर डाउट हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो √3 1060 पे जाकर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? 1060 पर जाकर मिलेगा। तो 10 वाले में 1060 पे देखने को मिलेगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा, 60 बचा। तो 60 का वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है? π/3, जस्ट अभी बताया मैंने, ठीक है, π/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कितनी आसानी से हुआ। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में टिक आउट क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिखा जो मैंने अभी कराया, ये इतने भी खास नहीं है जो आपको 1 नंबर दे दे, ठीक ना। थोड़े बहुत तो घुमाएगा ना, क्योंकि आप 10th क्लास में नहीं, अब 12th क्लास में है। तो ध्यान दीजिए, अगर कॉस में माइनस करके दे दे तो कैसे करें? बड़ा सिंपल ही होगा, देखिए ध्यान से। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों। तो 5वें में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5वें में कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2 है। तो माइनस जब बाहर लेंगे तो कॉस में जब माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा? पाई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पाई, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 कॉस वाले लाइन में जाकर के आप चेक करिए, देख सकते हैं, फिर से टेबल में लगा दे रहा हूं। यहाँ पे कॉस वाले लाइन पे जाकर के देखिए, 1/2 कहाँ पे देखने को मिलेगा? cos 60 पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? cos 60 पे, क्योंकि याद रखिए जो sin 30 का वैल्यू होता है उल्टा करने पे cos 60 पे वही जाएगा, ठीक ना। तो cos 60 का वैल्यू होता है, कितना होता है? cos 60। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिग्री ना लिख करके रेडियन में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाए। तो बार बार करने के बजाय मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर π/3 लिख देता हूँ। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? पाई माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? π/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3 यानी 3 पाई माइनस 1 का पाई से करेंगे तो 1 पाई बाई 3 एकम 3। हल करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 π/3। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था वीडियो के शुरू में? यही बोला था कि नहीं दोस्तों, कि आप मेरे 2 कॉन्सेप्ट को अगर क्लियरली समझ लेते हैं तो आपका एक्सरसाइज आराम से इजीली सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चंस है। इसके बाद 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है वो भी आसान है, उसको मैं अभी कराऊंगा, ठीक ना। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस सारे क्वेश्चंस को देखें तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आगे के क्वेश्चंस आप इसे कर लेंगे। तो हम आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखने में आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा देखने पे, लेकिन ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप अगर इस दोनों को मोल दूं तो अकेले में आप कर लेंगे। क्यों इसे? क्योंकि अभी जस्ट करके आए हैं 1 से लेकर 10 तक के बीच में। अगर मैं इन दोनों को मोल लो, इसे करना हो तो अभी जस्ट मैंने किया था, इसको करना हो तो भी आप कर लेंगे। तो अलग अलग से करके आप एक ही जगह पे लिख करके फिर जोड़ दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ों को मैंने करना सिखा दिया है, पहला चीज। दूसरा कि अगर आपको फार्मूले मालूम है, फिर वही बात है कि फार्मूले की, अगर आपको फार्मूला पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x दोनों में सेम है, दोनों में x सेम है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, यानी जैसे मान लीजिए sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स
1/2 तो भी तो π/2 ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा की जगह पे जो है दोनों सेम है, यानी साइन इनवर्स में रहे और कॉस इनवर्स में रहे, ठीक ना, प्लस में रहे दोनों, एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स प्लस में रहे और बीच में प्लस रहे, ठीक ना, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों प्लस में रहे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? π/2। लेकिन क्या होना चाहिए? थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। तो इससे क्या होगा कि इस पूरी की जगह पे आप क्या चाहोगे? π/2 लिख सकते हो। पहली चीज, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, अगर मान लो फार्मूला नहीं याद है, भूल गए, मैंने बोला ना कि ज्यादा मैं फार्मूला रटाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। कोई जरूरी हर बार आपको इस तरह दे, हो सकता है यहाँ 1/2 ना देके √3/2 ही दे दे, तब तो मैच करेगा ही नहीं। तो आखिरकार तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अलग अलग से जो सिखाया हो ना, उसको करके एक ही जगह पे रख करके फिर उसके बाद जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 10 इनवर्स 1 है, 10 इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 1 किस पे मिलता है? 10 45 पे, तो लिख सकते हैं 10 45 का मतलब π/4 प्लस इस पूरे जगह क्या लिख सकते हैं? मैं फार्मूले पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक ना। आपको अगर फार्मूला नहीं याद है या चाहते कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे इस पूरे जगह मैंने लिख दिया π/2। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आ गया π/4 प्लस π/2। अब इसे सॉल्व करिए, 2 का पाई से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2π प्लस 4π/4 2 जा 8। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा? 6π/8। कैंसिल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 चौके 8, यानी 3π/4। देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि यही हुबहू प्रश्न पूछ देगा, हो सकता है कुछ नंबर चेंज कर दे, हो सकता है यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दे या 10 की जगह यहाँ पे 2 3 कुछ भी समथिंग डाल दे, ठीक ना। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, ठीक ना। थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो एकदम हुबहू क्वेश्चन क्यों देगा वो, थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने की कोशिश करेगा ना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे। बड़ा इजी है, जो किए हैं वही करते रहेंगे, बड़ा इजी है, बता तो रहा हूँ ना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी पैटर्न पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स जैसे बताया था मैंने उसी तरह करिए। क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे मिलेगा? कॉस वाले लाइन में, कॉस 60 पे। तो कॉस 60 का मतलब क्या होता है? π/3 बता चुका हूं मैं, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, साइन वाले लाइन में 1/2 कहाँ मिलेगा? साइन 30 पे, 30 का मतलब π/6। अब साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा, यहाँ बचा π/3 प्लस 2 इंटू π/6 ये है। अब 2 से 6 को काट दीजिए, π/3 यहाँ हो गया, प्लस π/2 एकम 2 2 3 6 3 बचा, π/3 जोड़ दोगे तो नीचे में सेम है, ऊपर में क्या हो जाए? पाई प्लस पाई, जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 2π/3। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके अगले पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।